श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ मेले की तैयारी को लेकर किया निरीक्षण। आप देख रहे हैं संबंधिया आपका सच्ची खबर लेकर आपके पास आपके मोबाइल। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ होना है। इसके लिए श्रावणी मेला की तैयारी को भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट, श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल अजगैबीनाथ गंगा घाट, कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रो ललित नारायण मंडल ने भी अजगैबीनाथ गंगा घाट व नमामि गंगे घाट का निरीक्षण करते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन को नमामि गंगे घाट एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट में कांवरियों को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत करते हुए जल्द से जल्द ठीक कराने की बात कही। वहीं भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द कार्य पूर्ण करने की बात कही। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन मीडिया को बताया कि 4 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ होना है। इस बार 2 माह का श्रावणी मेला है। इसके लिए विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द कार्य पूर्ण करने की बात कही गई है। कांवरियों की सुविधाओं के लिए गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक विभाग के द्वारा सारी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। जो कमी है उसे भी विभाग के द्वारा जल्द पूर्ण कर ली जाएगी। कांवरिया के लिए मनोरंजन की व्यवस्था नमामि गंगे घाट एवं धांधी बेलारी धर्मशाला में अगले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। इस बार उद्घाटन में बड़े कलाकार कैलाश खेर की आने की उम्मीद की बात कही गई और उद्घाटन में गणमान्य लोग पहुंचने की बात कही। सूचना मिलने पर कौन कौन आएंगे बता दिया जाएगा। गंगा का जल स्तर में वृद्धि के सवाल पर कहा कि गंगा व कौड़ी में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके लिए अभियंताओं के द्वारा गंगा घाट में तैयारी की जा रही, जहाँ जहाँ जरूर पड़ेगा आवश्यकता अनुसार कार्य की जाएगी की बात कही। इस दौरान एडीएम महफूज आलम, डीडीसी कुमार अनुराग, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, डीसीएलआर अन्नू कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, अकबरनगर थानाध्यक्ष प्रिय रंजन सहित तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। तो सर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, क्या लगता है कि सर कांवरियों को इस बार बेहतर सुविधा मिल पाएगा? अभी तक तो लग रहा और यही तैयारी बरकरार रह गई जी। इसमें थोड़ा सा ढिलाई नहीं हुआ, हमको नहीं लगता है कांवरिया को दिक्कत होगा। अभी हालांकि काम बाकी है, जैसे महिला के लिए ड्रेस चेंजिंग रूम कह रहा है कि कहीं पर बन रहा है, उसको यहाँ पर खाली इंस्टॉल करना है। और उधर कुछ मंदिर के पास जो है ना घाट थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, उसको बैन करना पड़ेगा पूरे घाट को। नहीं, वो जो मंदिर के जस्ट नीचे है वो तो सर हर साल रहता है। हाँ, उसको बैन करना पड़ेगा, इसलिए कि वो अचानक पानी इतना दूर है, इतना दूर में किससे नहाएगा कोई? अब पानी घटेगा तो और चला जाएगा उसका। अचानक पानी अथाह पानी दिल्ली से मिल के आए हैं, उनको निमंत्रण दे आए हैं। हाँ, फिर से बोला जाए श्रावणी मेला में क्या क्या तैयारी हुई है और क्या बचा हुआ है, उसको हम देखने के लिए आए थे। और परसों ही हम मुख्यमंत्री से मिल करके उनको मेला उद्घाटन के लिए आमंत्रित भी करके आए हैं। राजस्व मंत्री को भी कहा है और कृषि मंत्री को भी कहा है, जो मिला है। बाकी लोग अपने क्षेत्र में था तो मुलाकात नहीं हुई है। अब देखिए कौन कौन आते हैं। उप मुख्यमंत्री साहब तो बाहर में थे, इसलिए उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। तो 4 जुलाई को सर श्रावणी मेला उद्घाटन तो होना है, वो तो पूरा प्रोसेस है। अब कौन कौन आते हैं हम नहीं कह सकते। चरण में है, 4 तारीख को उद्घाटन होना है और सावन महीना की शुरुआत हो रही है। और आप लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों की तैयारियां बिल्कुल लास्ट चरण में है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। और सारे विभाग के पदाधिकारी लगातार इस पर तत्पर भी हैं। जहां जो समस्या आ रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है। और उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण में, चूँकि इस बार मेला की अवधि 2 माह रहेगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेला संपन्न होगा। और इस बार काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना है, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश के कारण। तो सारी तैयारियां, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज़ से हो, ट्रैफिक के हिसाब से हो,
श्रद्धालुओं के आवासन के हिसाब से जो रेन शेल्टर हम लोगों का धांधी बेलारी में बनता है वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके लिए भी एजेंसी पर्यटन निगम की तरफ से लगा दी गई है। और पिछले साल से जो हम लोगों ने शुरुआत कराया है जहाज घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम का, और पिछले साल पूरे माह भर कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ भी जो है जहाज घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा और बड़े कलाकार जो है यहाँ परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से धांधी बेलारी में भी वहाँ भी शिविर भी रहता है और पूरे माह भर वहाँ भी कार्यक्रम जो है वो पिछले वर्ष हुआ था। इस बार चूँकि 2 महीने का है तो दोनों माह जो है वहाँ धांधी बेलारी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के द्वारा होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और बहुत पीएचडी की व्यवस्था हो या जो आरसीडी बांका जो कच्ची कांवरिया पथ की तैयारी होती है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। बहुत अच्छे वातावरण में। घाट सर खतरनाक बना हुआ है उसको लेकर। नहीं, वो देखिए गंगा में क्या है कि पानी तो घटता बढ़ता रहता है और अभी जो है वो बढ़ने का ट्रेंड है और बढ़ेगा। पिछले साल की तुलना में देखें तो पानी कम है। पिछले साल में पानी इस समय में थोड़ा ज़्यादा था, तो जिसके कारण जो सीढ़ी पर पानी आ जाने से श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी। इस बार नीचे रहने के कारण जो जहाँ पे निर्माण वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पत्थर वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जियो बैग डलवा देंगे ताकि जो है श्रद्धालुओं को पानी में नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बैरिकेडिंग लगभग में कंप्लीट हो गई है और इसको लेकिन फिर शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे पानी बढ़ेगा तो बैरिकेडिंग ऊपर करना पड़ता है और जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ेगी और जिस घाट को ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग पुराना जो सीधी घाट है वहाँ एक घाट को खतरनाक घाट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो वो तो पानी का जैसा उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और उस फ्लड कंट्रोल जो डिवीज़न है भागलपुर का वो लगातार तत्पर है, वो सारी व्यवस्थाएं ससमय। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? सुरक्षा को लेकर के अस्थायी 11 अस्थायी थाने बनते हैं, तो वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। एक इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो पुलिस स्कूलों में रुकती थी, जैसे 16 स्कूलों में पुलिस का आवासन होता था और उसके कारण पढ़ाई लिखाई बाधित होती थी, तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी स्कूल में पुलिस का आवासन नहीं रहेगा। हम लोग दूसरे भवनों को चिन्हित कर रहे हैं, जैसे पंचायत भवन या नगर का कोई भवन है। और चूँकि इस समय में धर्मशाला नहीं मिलता है पेमेंट बेसिस पे भी, तो हम लोग टेंट पंडाल भी लगा रहे हैं जहाँ पुलिस बल के आवासन की व्यवस्था होगी। और हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है पुलिस बल मुख्यालय से भी मिल रहा है, होमगार्ड भी मिला है और जिला का जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है उसको डिप्लॉय करके 24 घंटे निगरानी होगी। पैदल गश्ती हो, मोटरसाइकिल में गश्ती रहेगी और जो 4 व्हीलर जो होता है उससे जैसी जो नॉर्मल गश्ती होती है। डीएसपी रैंक के कई पदाधिकारियों को और बिहार प्रशासनिक सेवा के भी कई पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ डिप्यूट किया है। तो ये सब अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं। ट्रैफिक पर विशेष ध्यान रहेगा कि किसी तरह की श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं हो। रेलवे भी जो है विस्तृत तैयारी कर रहा है, रेलवे के वरीय पदाधिकारियों से बात भी हुई है। सीसीटीवी कैमरा हम लोग पर्याप्त संख्या में लगा रहे हैं और जो कांवड़िया पथ रहेगा उसमें रात्रि के समय संध्या के बाद से ही लाइट की व्यवस्था रहेगी, जनरेटर्स वगैरह डिप्लॉय किया गया है। और एक प्रस्ताव हम लोगों ने मुख्यालय को दिया है कि आगे के वर्षों में जो पुलिस का आगमन होता है, फोर्स का बाहर से आगमन होता है, उसके लिए थाने में ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए ताकि पुलिस बल को रहने में असुविधा नहीं हो। और जो ये खर्च जो होता है हर एक वर्ष अस्थायी व्यवस्था करने में, तो उसमें भी जो है बचत हो। तो ये हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, मुख्य सचिव महोदय ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। 1-2 अपील है हम लोगों से। एक तो देखिए कि प्लास्टिक का उपयोग इस बार हम लोग वर्जित कर रहे हैं। किसी भी तरीके का प्लास्टिक का प्रयोग जो प्रोहिबिटेड है उसका प्रयोग ना करें, कि ये सभी श्रद्धालुओं से, स्थानीय लोगों से अपील भी होगी और हम लोग छापेमारी अभियान भी चलाएंगे। दूसरी चीज़ है कि गंदगी को यत्र तत्र कहीं भी जो फेंक करके जो हम लोग और उसकी जो है शोभा खराब कर देते हैं, तो वो ना करें। जहाँ डस्टबिन है, जो निर्धारित स्थान है, वहीं पर जो आप लोगों का कूड़ा कचरा है, चाहे वह स्थानीय लोगों का, श्रद्धालुओं का हो, वहीं डंप करना चाहिए। और इस बार नगर परिषद विशेष व्यवस्था कर रहा है कि हम लोगों का जो कूड़ा कचरा निकलेगा लगभग 100% जो उसमें बायोडिग्रेडेबल रहेगा उसका हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। उसको हम लोग डंपिंग साइट पे ना ले जा करके उसको प्रोसेस करके हम लोग उससे जो सामग्री है वो बनाने का, खाद वगैरह, ये प्रयास जो है नगर परिषद कर रहा है। तो ये 2 मेरी अपील होगी कि एक तो जो है पॉलीथीन का उपयोग ना करें और दूसरा जो है
कूड़ा कचरा कहीं भी ना फेंक दे। और तीसरा, जो कि पानी का जल स्तर बढ़ता घटता रहता है, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो निर्धारित स्थान है, जो निशान बना हुआ है, जो बैरिकेडिंग है, उसके आगे कोई भी श्रद्धालु या कोई भी स्थानीय लोग नहाने ना जाएं। SDRF वगैरह की टीम हम लोगों की रहती है, लेकिन सुरक्षा ही जो है वो सबसे बड़ा जो है बचाव है। हम लोगों को, सब लोगों को सुरक्षित तरीके से। सबसे पहले लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर घंटी बजाएं, जिससे आपको पहले न्यूज़ मिल सके।